श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, प्रसन्न अवश्य होंगे। दोस्तों, प्रत्येक जातक के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वाहन सुख, संतान सुख, जमीन जायदाद का सुख, यश की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुख, ये सभी सुख तभी उसको प्राप्त होते हैं या हो सकते हैं जबकि उसके पितर, उसके पुरखे, उसके पूर्वज उस पर अपनी कृपा कर रहे हों, उस पर, उसके परिवार पर प्रसन्न हों। अन्यथा आप कितना भी पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, व्रत आदि रखें, तब कर लें, तब भी आपको जीवन में इन सुखों की प्राप्ति नहीं होगी यदि कि आपके पुरखे, आपके पूर्वज, आपके पितर आप पर प्रसन्न ना हो। अमावस्या तिथि दोस्तों पितरों को समर्पित तिथि होती है। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है। इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए, उनके आशीष को पाने के लिए अवश्य ही जो प्रयास आप कर सकते हैं वो अवश्य करें। आपके घर में जो प्रयास पहले से किए जाते रहे हों वो भी करें। साथ ही यहाँ पर को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कार्य भी आप यदि कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके पितर आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। मौनी अमावस्या नाम ही से ज्ञात होता है, यानी कि मौन रहने की अमावस्या। इस दिन सबसे बड़ी उपाय देता तो मौन रहना ही होता है, अर्थात सुबह से शाम तक जबकि आप बिस्तर छोड़ते हैं और रात्रि तक सोने से पूर्व आपको मौन रहना है और शाम को सायंकाल को पितरों को दीपक आदि प्रज्वलित करने के उपरांत आपकी ये मौन को कोई घर का व्यक्ति तोड़वाएगा, आपको कुछ खिलाकर। खोल मोनी खोल, मोनी खोल, बोल बोल बोल, ये तो परंपरा चली आ रही है दोस्तों। अब मौन रहना इतना सरल तो है नहीं, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है बोलना। इसके साथ ही वो जिस काम धंधे, नौकरी आदि पर जाता है वहां पर भी उसको बोलना ही पड़ता है, बगैर बोले उसका काम नहीं हो सकता। तो घर का यदि कोई मेंबर ऐसा हो, स्त्री या पुरुष स्वस्थ हो, बालक वृद्ध ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वो इस नियम का पालन कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कच्ची लस्सी पीपल वृक्ष पर प्रातः काल या मध्याह्न काल में आपको अर्पित करनी है, जिसमें कि जल के अंदर कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल, थोड़े से अक्षत और पुष्प आदि डालकर पीपल वृक्ष के सम्मुख दक्षिणमुखी होकर ओम पितृभ्ये नमः का मंत्र बोलते हुए, ओम पितृभ्ये नमः का मंत्र बोलते हुए वो जल अपने पुरखों को अर्पित करें, पीपल की 7 परिक्रमा करें, अपने घर चले आए। इसके अतिरिक्त सायंकाल को सूर्यास्त के उपरांत पीपल वृक्ष पर दक्षिणमुखी होकर चौमुखी बत्ती का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें पितरों के नाम से। अब विशेष उपाय मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूं जो आपके परिवार के लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। परीक्षित उपाय है दोस्तों ये। पहले के समय में आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में और आज भी महिलाएं पिन्नी खिलाती हैं। पिन्नी खोए आदि से बनती है, चीनी वगैरह बुरा आदि डालकर, और या तो शुक्रवार के शुक्रवार 16 शुक्रवार खिलाती हैं, 16 सोमवार भी खिलाती हैं, या फिर एकादशी तिथि को पकड़ती हैं। मन के अंदर कोई संकल्प लेकर और 11, 7, 9, 16 जैसी भी महिलाएं मिल जाती हैं, सुहागन स्त्रियां, उनको वो बुला करके वो पिन्नी विशेष तौर पे ब्राह्मण महिलाएं, ब्राह्मणी
जो होती हैं उनको बुला करके वो पिंडी खिलाने का पहले बहुत चलन हुआ करता था, जिससे कि उस घर का चंद्रमा और शुक्र, एक तो चंद्र प्लस शुक्र दोनों ही बलवान होते थे। दूध और दूध से बनी चीज पर चंद्र का आधिपत्य होता है और प्रत्येक सफेद चीज पर जो कि मिष्ठान आदि के रूप में खाई जाती है उस पर के शुक्र का आधिपत्य भी होता है। तो चंद्र और शुक्र स्वतः ही घरों के ठीक रहते थे। धनोपार्जन में ऐसे घर के पुरुषों को बहुत सुलभता होती थी, कारोबार आदि उनके अच्छे चलते थे और माता महालक्ष्मी की कृपा उनके घर पर निरंतर बनी रहती थी। आज इसका चलन दोस्तों बहुत कम हो गया है। अब यहां पर कोई ये बताना है कि चूंकि शुक्रवार के दिन ये मौनी अमावस्या पड़ रही है 9 फरवरी को, इस दिन एक ऐसा कार्य आप कीजिए जिससे कि आपके घर का चंद्रमा प्लस आपके घर का शुक्र दोनों ही मजबूत हो और साथ ही पितरों को भी शांति हो, पितरों को भी पूरी तरह से आप प्रसन्न कर पाए। यहां पर को आपको 1 किलो मावा लेना है, यानी खोया लेना है। उत्तम क्वालिटी का लीजिए जिसके अंदर की चिकनाई हो, घी निकला वो खोया बिल्कुल ना लें। उस 1 किलो खोए में आप लगभग 250 ग्राम बूरा मिलाएंगे और ये सारा मिश्रण बना के रख लीजिए और उसमें से जो एक उसके जो है आप 7 इस तरह से ऐसे बड़े बड़े लड्डू टाइप के, पिन्नी टाइप की आप बना लीजिए। एक पिन्नी प्रातः काल में, यदि कोई शख्स घर का कोई व्यक्ति व्रत आदि रख रहा है, संकल्प ले रहा है, ठीक है, नहीं ले रहा है तो घर की कोई स्त्री या पुरुष जो भी चाहता हो कि घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, वो इस संकल्प को उठा ले मनी मन और एक पिन्नी उसमें से अपने घर में बैठे ठाकुर जी को अर्पित कर दे भोग के रूप में और वहां पर को रख दे। बाकी बचा जो मैटर है, यानी कि 6 पिन्नी जो है और बची है, वो किसी भी मंदिर में जाकर जहां पर कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी इकट्ठे रहते हो उनको जाकर के वो दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए और अपने घर चले आइए। सायंकाल में दीपक वो जो पितरों का बताया है पीपल पर उसको प्रज्वलित कीजिए। उसके उपरांत वो जो पिंडी ठाकुर जी को अर्पित करी थी उस पिंडी को घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए। निश्चित ही दोस्तों पितरों का संबंध ब्राह्मणों के साथ है, पितरों का संबंध कौओं के साथ है, पितरों का संबंध नागों के साथ है, पितरों का संबंध बृहस्पति देव के साथ भी है और पितरों का संबंध गाय माता के साथ तो है ही। इस दिन गाय माता को आप हरा चारा और चपाती अवश्य खिलाइए। दोस्तों इनको करते रहिए उपायों को, या आपके जीवन में निश्चित ही बहुत ही प्रभावशाली परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आएंगे। धन की प्राप्ति आपको होगी, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आपके घर मकान की कोई चिंता यदि है वो भी ठीक होगी। आपको पता आपके ऊपर निश्चित ही कृपा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कुछ आकर आप पूछ सकते हैं और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ये जरूर लिखें। जय श्री राम।